welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name Bindu Pandya. Today I am teach you. तो बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी में हमारा चैप्टर 13 कौन सा है 13 सामी की दादी। तो बच्चों आज मेरे साथ आपको पढ़ना है और हमारी एक कहानी आपको सीखना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है सामी की दादी। जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको मेरे साथ स्टोरी भी समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करें। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियोआरी की बंद सी कटोरी में सामीनाथ की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। यहाँ किसकी बात की है बच्चों? यहाँ जो बैठक थी जहाँ भोजन कक्ष के लिए, वहाँ कौन के बीच में एक कम हवादार अंधेर गलियोआरी की बंद में एक कोठरी में कौन रही थी? सामीनाथ की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशों का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते हैं। यहाँ ये सामीनाथ की जो दादी है तो एक कोठरी में रहती है और उसके पास कौन कौन सा सामान है तो वो आपको देखना है और बच्चों आपको समझना है उसके पास कौन कौन सा सामान है। कभी हमारे क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आंसर आ सकते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास हो तो आपको पेंसिल से उसके नीचे आपको लाइन भी कर लेना है। जैसे यहाँ कौन से सामान थे? 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला एक भारी भरकम। आपकी टेक्स्ट बुक में ये सारे हैं तो उसके नीचे आपको लाइन कर लेना है। जैसे पटसन के रेशम का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग, सुपारी पड़े रहते हैं। ये पूरे सामान ये सामीनाथ के दादी थी उसके पास था। रात के भोजन के बाद सामीनाथ दादी के पास उनकी गोद में सिर रख के लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपनों को बहुत पसंद और सुरक्षित महसूस कर रहा था। क्या हुआ था? रात के भोजन के बाद वो सामीनाथ अपने दादी की गोद में क्या था? सिर रखे लौंग, इलायची, गंध भरे वातावरण के अपने बहुत पसंद कर रहा था। जो उसकी दादी ये सब खा रही थी और उसके साथ वो बैठ के देख रहा था। जैसे बड़ी प्रसन्नता से भर कर वह बोला, ओ दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसके बाद वो राजम की बात करता है। कौन करता है? वो क्या है? सामीनाथ अपने दादी से राजम की बात करता है। तो आपको यहाँ देखना है। उसने दादी को राजम और मणि की पहली दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। क्या है? वो सामीनाथ और उसकी दादी दोनों बैठे हैं तो और उसने सामीनाथ ने क्या बताया अपनी दादी को? क्या आपने राजम को देखा है? और उसकी स्टोरी उसने कही सुनाई। जैसे राजम और मणि की पहली दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कही सुनाई। उसकी दादी को उसकी दोस्ती और दुश्मनी की कहानी सुनाई। उसके बाद तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? सामीनाथ बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है। उसके बाद उसने एक कहानी स्टार्ट की और बोला,
तुम्हें पता है कि उसके पास क्या था? पुलिस की वर्दी। क्या थी? यहाँ देखो, पुलिस की वर्दी। स्वामीनाथ बोला, सच? क्या बोला? स्वामीनाथ ने ऐसे बोल दिया, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? और उसने पूछा, उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा, उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। उसका कौन था? एक बहुत बड़ा उसका अफसर था, उसका पिता। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा। ये बात सुन के दादी बहुत प्रभावित हो गई। क्या उसका बड़ा इतना दफ्तर होगा? उन्होंने कहा। फिर उन्होंने इन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथ के दादा रॉबर्टदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाला कांपते हुए खड़े रहते थे। तब उसने वो स्टोरी आगे स्टार्ट की। जैसे वो उसके दादा जैसे मिनिस्टर थे, जैसे पुलिस की मेन वफादार वो कर रहे थे। देखो यहाँ पे आप उसकी स्टोरी देख रहे हैं, तो हम आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उन्होंने इन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथ के दादा उनसे लड़कर खुखार से खुखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। ये क्या था? वो राजम की और मणि की दोस्ती, फिर दोस्त दुश्मनी कैसे हुई, वो दादी के साथ बातें कर रहा था। उसके बाद दादी ने किसकी बात की? जब उसके दादाजी, यहाँ देखो, स्वामीनाथ के दादा जो रॉबर्टदार जब मजिस्ट्रेट थे, जब उनके दफ्तर में पुलिस वाला कांपते हुए खड़े रहते थे, उनसे डर के खुखार से खुखार डाकू भी डर जाते। जैसे वो मेन पुलिसदार थे और उसके जो डाकू होते हैं वो भी उसको डरते थे। वो उसने स्टोरी स्टार्ट की। स्वामीनाथ अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घड़ी घटनाओं के गड्ढू मड्डू करती रही। गड्ढू मड्डू जैसे वो दादी तो अलग अलग कहानियाँ बोलती रही, जैसे वो अपने स्वामीनाथ को पूरी स्टोरी सुना रही थी। जैसे दादी ने तो जैसे बोलने का स्टार्ट ही करा और बोलती ही रही थी। और क्या हुआ, एक हो गई, दूसरी हो गई, इधर उधर की कहानी तो दादी ने तो स्टार्ट ही कर लिया था। उसके बाद आपको यहाँ देखना है दूसरे वाले पेज पे, सबका बस काफ़ी है दादी, इसने रुखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? उसके बाद उसने क्या बोला? बस काफ़ी है। क्या बोला? बस काफ़ी है दादी, उसने ऐसे रुखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उससे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? आया समझ में? उसके बाद सारे नंबर मिलते होंगे ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। उसके बाद उसने राजम ने पूछा अपनी दादी से, उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो उसने बोला सारे नंबर मिलते थे। जैसे दादी ने पूछा 100 में से 90 मिलते हैं, तो आपने भी कोई भी सब्जेक्ट में आप भी अच्छे तरह से पढ़ते हो तो 100 में से आपको भी 90 मिल सकते हैं, ऐसे वो बताया है। तो राजम को इतने 90 मिलते थे। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे। उसके बाद दादी उसको बताती थी कभी कभी आपके दादा भी ऐसे उत्तर लिखते थे। आया समझ में? तो यहाँ वो राजम के बारे में बताया।
यह कितने नंबर में लिखता है। तो बच्चों आपको ये स्टोरी यहाँ तक लर्न करना है, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये दादी सामीनाथ और उसकी दादी की कहानी है। तो आप एक बार पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की स्टोरी हमारी स्टार्ट है तो हम समझेंगे। थैंक यू।